सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपके सम्मुख में फिर से लेकर आ गए हैं 7 दिनों का महा उपाय सप्ततीर्थ का महा उपाय। 7 दिन आपको ये उपाय करना है और 7 दिन आपको अलग अलग शिव मंदिर में जाकर ये उपाय करना है। आपके आसपास में 7 अलग अलग शिव मंदिर हो, उन अलग अलग शिव मंदिरों में जाना है और ये 7 दिन का वैशाख महीने में किया जाने वाला विशेष उपाय करना है, जो कि बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है। और जो आपके उपाय का 7वां दिन रहे वो रहेगा प्रदोष के दिन, यानी कि जो प्रदोष का दिन रहेगा वो आपका 7वां दिन रहेगा प्रदोष का। और प्रदोष के दिन 7वां दिन रहे, इस प्रकार से आपको 3 मई से ये उपाय शुरू कर देना है और 9 मई जो कि प्रदोष का दिन है उस दिन इस उपाय को करना है, क्योंकि वैशाख महीने की यह आखिरी प्रदोष है। इसके बाद में ज्येष्ठ का महीना लग जाएगा। तो ये अंतिम 7 दिन है जब आपको उपाय करना है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। चलिए तो उपाय शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, आपके घर में पितरों के स्थान पर, यदि आपके घर में पितरों का स्थान नहीं है तो फिर आप या फिर घर में किसी भी स्थान पर आप एक कलश यानी कि एक मिट्टी का कलश ले लीजिए। उस मिट्टी के कलश में आपको जल भर देना है। मिट्टी का कलश लेना है इस प्रकार से और इसमें जल भर के रख देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको पितरों के स्थान पर इसको रखना है, तो यदि आपके घर में पानी भरा हुआ ना हो, जहाँ पे हम पानी भर कर रखते हैं पीने वाला, वही हमारे पितरों का स्थान होता है, आपके घर में ना हो तो अपने किचन में किसी भी एक पात्र में जल भर दीजिए, जग में या फिर किसी बड़े पात्र में, और उसके पास में इस कलश को रख दीजिए। ये हो जाएगा आपके पितरों का स्थान और ये कलश हो जाएगा। फिर इसके पास में आपको एक पात्र में यानी कटोरी में या किसी प्लेट में रखना है एक बेलपत्र और एक शमी पत्र। बेलपत्र और शमी पत्र रख दीजिए। यदि शमी पत्र आपको ना मिले तो आप शमी पत्र के स्थान पर चावल का एक दाना अक्षत ले सकते हैं, जो कि टूटा हुआ ना हो। अब आपको जाना है ये उपाय करने 3 तारीख को। जिस समय आप ये उपाय करने जाएंगे, लगातार 7 दिन आपको उसी समय इस उपाय को करना है। अब शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो शमी पत्र है वो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर समर्पित कर दो, और उसके साथ ही बेलपत्र जो है वो दक्षिण दिशा से शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बेलपत्र की डंडी हमको अपनी तरफ रखनी है। वैसे तो हर उपाय में गुरुजी बताते हैं कि डंडी को आपके विपरीत में रखना होता है, लेकिन इस उपाय में आपको इस डंडी को आपकी तरफ रखना है, यानी आपके विपरीत में नहीं रखना है। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। जब आप बेलपत्र शमी पत्र समर्पित कर दो, तब आपको एक कलश जो आपके पास में मिट्टी का पात्र है उससे जल समर्पित करना है। उस मिट्टी के पात्र से जल समर्पित करके शिवलिंग के नीचे एक और पात्र लगा दीजिए, ताकि उसके अंदर जो शिवलिंग से बहकर जल गिरेगा वो गिर जाएगा। अब क्या करना है, आपको शिव जी से संतान कामना करनी है, और संतान कामना करते हुए आपको उस जल को, कौन से वाले जल को, जो शिवलिंग से नीचे गिरा है, उसको यहाँ नंदी जी के पीछे बैठकर पी लेना है। लेकिन आपको पूरा जल नहीं पीना, उसमें से आधा ही जल आपको पीना है और आधा जल अपने जीवन साथी के लिए रखना है। यदि पत्नी गई है उपाय करने तो पति के लिए रख देना, और पति गए हैं उपाय करने तो पत्नी के लिए रख देना। यदि दोनों एक साथ उपाय करने गए हैं तो दोनों यहीं बैठकर उस जल को आधा आधा पी लेना। इस प्रकार से ये उपाय करना है। पहले दिन आपको आपके पास के शिव मंदिर में जाना है, फिर उसके बाद दूसरे शिव मंदिर में जाना है, नेक्स्ट डे तीसरे शिव मंदिर में, और इस प्रकार हमको 7 शिव मंदिरों में ये उपाय करने के लिए जाना है। इस प्रकार से 7 शिव मंदिर में उपाय करने के लिए जाइए। प्रत्येक दिन आपको एक नए शिव मंदिर में जाना है और जाकर इस उपाय को करना है। यदि आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते अलग अलग दिन, या आपके आसपास में शिव मंदिर नहीं है इतने, तो फिर आप अपने ही घर पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर उपाय करो, यानी कि पार्थिव शिवलिंग पे उपाय कर लीजिए सेम टू सेम, और उपाय करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो। फिर नेक्स्ट डे आपको फिर से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, और शिवलिंग बनाकर फिर से शिवलिंग बनाकर उपाय कर कर फिर से शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। 7 दिन 7 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं। 7 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उपाय करना है। जो 7वां दिन रहेगा वो प्रदोष का दिन रहेगा। प्रदोष वाले दिन आपको क्या करना है, जल को शिवलिंग से जब जल आपके पात्र में गिरे, आपके
पास जो भी पात्र है उस पात्र में जब 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 जल गिर जाए तो उस जल को आपको नंदी जी के पीछे बैठकर नहीं पीना। केवल प्रदोष वाले दिन अंतिम दिन आपको उस जल को अपने घर पर लेकर आना है। प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करके तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए फिर उस जल को आपको पीना है केवल और केवल 7वें दिन। बाकी 6 दिन आपको संतान प्राप्ति के लिए जल को मंदिर के अंदर ही पीना है। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा जो उपाय वो सेम यही उपाय है, बस परिवर्तन इतना सा है उसमें कि जब आप जल समर्पित करके शिवलिंग से जो जल नीचे गिरेगा, रोग मुक्ति के लिए ये उपाय जो गुरुजी ने बताया, जब शिवलिंग से जल नीचे गिरेगा तो संतान प्राप्ति में हम क्या करते हैं, जल को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर पीते हैं। बस रोग मुक्ति के लिए आपको ये करना है, जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा और जो आपके पास में पात्र है, कटोरी है या फिर कलश है, जो भी है, उस कलश को या कटोरी को आपको घर पर लेके आना है। यानी वो जो जल है शिवलिंग से गिर रहा है, उस जल को आपको अपने घर पर लाना है और घर पर लाकर घर पर जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करोगे तब उसको आपके रोग का स्मरण करते हुए, आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए पीना है। बाकी उपाय बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 7 दिन 7 अलग अलग मंदिर में जाना है, नहीं जा सकते तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इस प्रकार से करना है ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।